हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, लेसन 11 वाटर इज़ कंटिन्यू। इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा दैट वाटर इज़ कलरलेस, इट हैज़ नो स्मेल एंड इट इज़ टेस्टलेस। कि वाटर में कोई कलर नहीं होता है, इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं आती है और इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। एंड जो वाटर होता है वो उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट, वाटर इज़ नेसेसरी नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर ना केवल हमारे लिए बल्कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में ही उगते हैं, ग्रो होते हैं। सो स्टूडेंट, इतना हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा आज का पॉइंट है सोर्सेज ऑफ वाटर। आज जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है सोर्सेज ऑफ वाटर, कि वाटर हमें कौन से सोर्सेज से मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज पॉइंट, सोर्सेज ऑफ वाटर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट मतलब 3/4 हिस्सा किससे कवर है, वाटर से। उस पार्ट पे केवल वाटर ही वाटर है। सो द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम काफ़ी हाइट से, बहुत ऊंचाई से हमारी अर्थ को जब देखा जाता है तब इसका कलर कैसा दिखता है, ब्लू, क्योंकि इसके ज़्यादातर हिस्से में क्या है, वाटर ही वाटर है। और वाटर होने के कारण इसका कलर कैसा दिखता है, ब्लू, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। बट वेरी लिटिल ऑफ दिस वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन इसमें से बहुत कम पानी पीने योग्य है। ओके, द रेस्ट ऑफ इट इज़ सॉल्टी। और जो बचा हुआ पानी है वो सॉल्टी है, खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। वाटर इज़ फाउंड फ्रोजन एज स्नो एज आइस इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक द हाई माउंटेन्स। जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं उनमें वाटर कैसा पाया जाता है, बिल्कुल फ्रोजन, जमा हुआ पाया जाता है, जस्ट लाइक स्नो एंड आइस, बर्फ़ की तरह। बिकॉज जो हाई माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे कोल्ड ज़्यादा होती है, ठंड होती है, जिसके कारण जो वाटर है वो फ्रोजन हो जाता है, जम जाता है। नेक्स्ट देखिए, वाटर इट इज़ प्रेजेंट इन एयर एज वाटर वेपर। एयर में वाटर कैसा पाया जाता है, एज ए वाटर वेपर, छोटी छोटी बूंदों के रूप में वाटर एज ए वाटर वेपर एयर में, हवा में पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर वाटर का जो मेन सोर्स है जिससे हमें वाटर मिलता है वो क्या है, रेन। बारिश ही एक मेन सोर्स है जिससे हमें वाटर मिलता है। इट इज़ ऑल्सो द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट। और ये जो सोर्स है रेन, ये सबसे ज़्यादा बिल्कुल क्लीनेस्ट, बिल्कुल साफ एंड मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। हमें बारिश से जो पानी मिलता है वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल शुद्ध होता है। ओके, हाउ एवर ड्यूरिंग रेनफॉल द रेन वाटर मिक्सेज विद डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेज प्रेजेंट इन द एयर एंड गेट्स डर्टी। बट स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग रेनफॉल, जब बारिश होती है तब क्या होता है, जो रेन वाटर होता है वो किस में मिक्स हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स में। जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स मिले हुए थे, जो धूल के कण होते हैं, उनमें क्या मिल जाता है, जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर, वो उनमें मिक्स हो जाता है। एंड गैसेस, और जो एयर में जो गैसेस होती है वो भी उस वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। एंड गेट्स डर्टी, और वो जो बारिश का पानी बिल्कुल डर्टी हो जाता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स, जो रेन वाटर होता है वो बिल्कुल प्योर एंड क्लीनेस्ट होता है। बट ड्यूरिंग रेनफॉल क्या होता है, जैसे ही बारिश होती है, बारिश का पानी किस में मिल जाता है, हमारी एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो गैसेस होती है, धूल के कण और जो गैसेस होती है, उसके अंदर जो रेन वाटर होता है वो मिक्स हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है, रेन का वाटर डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। रेन फिल्स द वेरियस वाटर बॉडीज विद वाटर। रेन जो बारिश का पानी होता है उससे जो वाटर बॉडीज़ होती है, अलग अलग वाटर बॉडीज़ किसको बोलते हैं, जैसे नदी, तालाब, कुएं, इन सबको वाटर बॉडीज़ बोलते हैं। वो रेन के पानी से बिल्कुल फिल हो जाती है, भर जाती है। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स थ्रू द ग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड। कुछ जो वाटर होता है
एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सम ऑफ द रेन वाटर, बारिश का कुछ पानी सीप्स मतलब रिसना, किस में रिस जाता है, थ्रू द ग्राउंड के अंदर से, एंड गेट्स कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के नीचे कलेक्ट हो जाता है, मिल जाता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स, जो बारिश का पानी होता है, थोड़ा जो पानी होता है वो किसके अंदर रिस जाता है, ग्राउंड के अंदर, जो मिट्टी होती है वो पानी को सोख लेती है, ओके, और वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, अंडर द ग्राउंड के नीचे, ओके, वो कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। वी गेट वाटर, नेक्स्ट देखिए, वी गेट water from rivers, streams, lakes and ponds, okay? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, हमें वाटर कहाँ से मिलता है, नदियों से, स्ट्रीम झरनों से, लेक से, एंड पॉन्ड से और तालाब से। वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रू हैंडपम्प्स, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड के नीचे जो वाटर होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, हैंडपम्प की हेल्प से, हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स एंड और ड्रॉ इट अप इन बकेट्स फ्रॉम वेल्स, और जो वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, उनसे हम अंडरग्राउंड वाटर को कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ बकेट्स, बकेट्स की हेल्प से हम उसको बाहर निकालते हैं। वाटर प्रेजेंट इन द ओशंस एंड सी इज सॉल्टी, स्टूडेंट्स, जो वाटर सी एंड ओशन, समुद्र और जो उसमें होता है ओशन, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, उनमें जो वाटर होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, बिल्कुल खारा होता है। एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग, उस वाटर को हम पीने में या फिर किसी भी चीज़ को वॉश करने में यूज़ में नहीं ले सकते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। स्टूडेंट्स, सो ये हमारा नेक्स्ट पेज है, ओके, यू हैव टू मेक रीडिंग ऑफ दिस पेज, एंड नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।